धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये सांस हो। जैन धर्म के लिए, इस परंपरा में जीने वाले सभी लोग इसी तरह से धर्म के लिए, समाज के लिए अपना जीवन व्यापन करते हैं। और आज इसी उद्देश्य के साथ द जैन फाउंडेशन के जैन टॉक्स के मंच पर आज हमारे ये 200वां लैंडमार्क एपिसोड। जय जिनेन्द्र, प्रणाम, नमस्कार। मैं हितांश। 200वां लैंडमार्क एपिसोड। ऐसा कहते हैं कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। ठीक उसी तरह जैन फाउंडेशन अपने साथ सभी समाज को लिए अपने विचार को समष्टि में व्याप्त एक जगह पर पहुंचाने के लिए आज से लगभग 3 साल पहले जैन धर्म से जुड़े विविध विषयों पर गहन चर्चा करने के लिए जैन टॉक्स वर्टिकल के साथ जैन फाउंडेशन के कार्यों की शुरुआत हुई। इस दौरान कई पद्मश्री और पद्म विभूषण सम्मानित अतिथियों के साथ साथ कई विद्वान और साधु संत और विचारकों ने भी इस मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आज हमारे साथ कुछ ऐसे ही हमारे मेहमान उपस्थित है। हमारे साथ कसुम्बो फिल्म की स्टार कास्ट, उनके डायरेक्टर, उनके राइटर, उनके एक्टर्स आज हमारे साथ उपस्थित है। सबसे पहले मैं परिचय करवाना चाहूंगा श्री विजय गिरी बाबा। विजय जी, आपका स्वागत है। विजय गिरी बाबा कसुम्बो, 21 टिफिन और मोंटूनी बिट्टू के लिए आप प्रसिद्ध हैं। आप एक अग्रिम गुजराती सिनेमा के डायरेक्टर हैं जो अपनी उत्कृष्ट निर्देशक कलाओं के लिए जाने जाते हैं। उनका कार्य सामाजिक समस्या और व्यक्तिगत जीवन की कहानियों को छूने में सफल रहा है और उन्हें गुजराती सिनेमा में एक महत्वपूर्ण स्थान पर लाने में सहायक हो रहा है। हमारे साथ कसुम्बो फिल्म के राइटर राम मूरी है। राम मूरी जी, आपका भी स्वागत है। राम मूरी एक युवा लेखक है जिन्होंने मारा पप्पा सुपर हीरो, 21 टिफिन और मोंटूनी बिट्टू के लिए आप प्रसिद्ध है। वे एक उभरते गुजराती युवा लेखक है। अपनी श्रेष्ठ लेखनी कला के लिए आप जाने जाते हैं। आप राष्ट्रपति से भी सम्मानित युवा लेखक है। उनका कार्य सामाजिक संदेश और विभिन्न कहानियों के माध्यम से अपने वाचक, श्रोता और दर्शकों के बीच एकाधिकारी बनाने में एक सफल रहा है। हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह गोहिल, जो इस फिल्म में दादू बारोट का किरदार निभा रहे हैं। आपका भी धर्मेंद्र जी स्वागत है इस मंच पर। आप एक प्रमुख भारतीय अभिनेता है। अपनी प्रतिभा और कला के लिए पहचाने आपने बनाई है। आपने समंदर, चल मन जितवा और डायमेंशन जैसी महत्वपूर्ण फिल्मों में आपने अभिनय किया है। उनका काम उदार रूप से प्रशंसा पात्र है। इस फिल्म में दादू बारोट का किरदार निभाने में आपने एक बेहतरीन भूमिका निभाई है। हमारे साथ रौनक कामदार है जो खुद एक अ, जैन है, एक पेशेवर आर्किटेक्ट है लेकिन हृदय से एक कलाकार है। वे गुजराती फिल्म उद्योग के प्रमुख सितारे हैं और उनकी फिल्मोग्राफी में रोचक शॉर्ट फिल्म्स और स्केच है। उन्होंने थिएटर से कदम रखा था जहां उन्होंने अपनी अभिनय कला को परिष्कृत किया। हमारे साथ श्रद्धा डांगर है। वैसे आप राजकोट से है, एक ऐसी कलाकार है जो अपनी कड़ी मेहनत और टाइमली परफॉर्मेंस से जानी जाती है। आपने हेलारो, फ्रेंड जोन और लवली लव स्टोरीज जैसी चर्चित फिल्मों से आप जानी गई। उनका अभिनय सिनेमा में उच्च मानकों को छूने में सफल रहा है। आप सभी एक्टर्स और डायरेक्टर और लेखक का इस जैन टॉक के 200वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं इस क्षण पर सभी जुड़े हुए सभी श्रोतागण, दर्शकों का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। पहले 50 मिनट, 40 से मिनट हम जो इस फिल्म की कास्ट है उनसे बातचीत करेंगे। कसुम्बो फिल्म जो देश है शत्रुंजय पालीताना तीर्थ क्षेत्र है, उसकी रक्षा करने के लिए जो 51 अमर बलिदान हो चुके हैं, उनके जीवन के ये फिल्म की आखिर रचना क्यों की गई, ये करते वक्त किस तरह के चैलेंजेस आए और
अंत में उद्देश्य क्या है इस फिल्म का, ये आज हम सभी और इस सभी के बीच जैन परंपरा ये किस तरह से आज भी जीवंत है, ये आज हम सभी जानने का प्रयास करेंगे। मैं शुरुआत करूंगा। राम, ये आपने पूरी फिल्म लिखने का, जब आपको ये टास्क दिया गया कि आपको कसुम्बो फिल्म लिखना है, तो इसके पीछे का कसुम्बो, सबसे पहले तो ये शब्द ये कहाँ से आया कि ये कसुम्बो ये टाइटल इस फिल्म का रखना चाहिए, और इसके पीछे की कहानी क्या है? सबसे पहले आप सभी को मेरा शत शत प्रणाम। अ, ये मैं हमेशा से मानता हूँ कि अगर कोई दिव्य कथा या दिव्य कोई कार्य आपके साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ बहुत सारी दिव्य शक्ति अपने आप जुड़ जाती है। मेरा जो वतन है, मेरा जो नेटिव प्लेस है, वो पालिताना क्षेत्र के एकदम पास में है। तो मेरा छोटा सा गांव है लाखाबाड़, जो पालिताना क्षेत्र से 15 किलोमीटर दूरी पे वो गांव है, जहां से हम हर रोज सुबह शत्रुंजय पर्वत के दर्शन करते थे, महातीर्थ के। तब कभी सोचा नहीं था इस तीर्थ के क्षेत्र में कभी फिल्म लिखने का मुझे अवसर प्राप्त होगा। तो सबसे पहले कि इस कथा से मुझे जुड़ा गया था मेरे दिग्दर्शक विजयगिरी बाबा के द्वारा। उन्होंने मुझे कहा कि एक कहानी है, आप ये कथा को जरा पढ़ लीजिए। अमर बलिदान जो उपन्यास है, विमल कुमार धामी ने, सबसे पहले उनके पिताजी मोहन कुमार धामी ने ये कथा को न्याय दिया था। तो विमल कुमार धामी ने की जो लिखित नवल कथा थी अमर बलिदान, वो मेरे दिग्दर्शक विजयगिरी बाबा ने मुझे दी और कहा कि आप ये पढ़िए, क्योंकि आपके गांव के पास ही तीर्थ क्षेत्र की पूरी कथा है। मैंने जब वो पढ़ी तब मुझे लगा कि इतिहास की इतनी बड़ी बात, इतनी रोचक कथा, और अपने धर्म के प्रति ये जो समर्पण है, ये कथा तो आज तक मुझसे अनजान रही। तो मेरी पीढ़ी के बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनको ये कथा पता नहीं थी। तो यहीं से हितांश 2.5-3 साल पहले कथा की शुरुआत हुई। और हमने कथा को पढ़ा, उसके बाद हमने सोचा कि हम तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, एक बार हमें भी शत्रुंजय पर्वत की वो यात्रा करनी, ताकि हम उस पर्वत के साथ, महाराज के साथ, वो जो बलिदान की कथा है, उन उन पत्थरों को जाके पूछे, उन पेड़ों को जाके पूछे उनकी क्या कथा थी, उनके साथ उनका क्या समर्पण था। क्योंकि उन्होंने भी साक्षी भाव से इस कथा को देखा होगा, वहां मुनि महाराज से मिले, वहां के लोगों से मिले। तो ये एक अपने आप एक दिव्य यात्रा बनी गई थी। और ये कसुम्बो जो शब्द है, गुजरात के साथ कसुम्बो शब्द जुड़ा हुआ है समर्पण के साथ। कसबों का रंग है वो केसरिया है, और केसरिया रंग अपने धर्म के प्रति समर्पण है, अपने धर्म के प्रति रक्षा, तीर्थ रक्षा, जो अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। किसी भी तीर्थ के साथ रक्षा शब्द इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि तीर्थ रक्षा के साथ हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा का ताना बाना जुड़ा जाता है। और ये जो श्रद्धा है, हमारी आस्था, उनके साथ हमारा केंद्र जो है वो तीर्थ है। अगर वो तीर्थ की रक्षा नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ी को हमें जवाब देना होगा। तो इसी के साथ कसुम्बो शीर्षक को रखा गया, ताकि पूरे गुजरात में बहुत सारी पीढ़ी इस शब्द के साथ जुड़ी है। उसका रंग है केसरिया, और केसरिया रंग समर्पण के बारे में बात करता है, शौर्य के बारे में बात करता है। और एक ऐसा शौर्य है जिसके केंद्र में धर्म है। ये ऐसा शौर्य नहीं है जो धर्म को छोड़ के अपने आप में आगे बढ़ने की बात है, ये तो धर्म को साथ में रखकर आगे बढ़ने की बात है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म का शीर्षक कसुम्बो रखा गया था। जी। हमारे साथ धर्मेंद्र जी जुड़े हैं। धर्मेंद्र जी, मैं जानना चाहूंगा, दादू मारोत का आप किरदार निभा रहे हैं, तो आपको हम्म। कितना चैलेंजिंग लगा? आपने इससे पहले भी अलग अलग तरह के किरदार निभाए हैं, तो ये किस तरह से अलग था, किस तरह से चैलेंजिंग था? चैलेंजेस जैसे मैं कह रहा था कि ये रोल बहुत ही डिमांडिंग था, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। क्योंकि एक तो एक योद्धा की कहानी है, योद्धा की बात है, एक वॉरियर की स्टोरी है। पूरा शौर्य रस से भरपूर है ये, तो उसमें डेफिनेटली फिजिकली बहुत ही चैलेंजिंग रहेगा। हमारा जो गेटअप है, जो हमने पहना हुआ है, हम जैसे दिख रहे हैं, आप जो हमें पगड़ी के साथ या साफे के साथ जो देख रहे हैं, वो पहनने के बाद ही पता चला कितना वजनदार था। हमारे जो कपड़े थे, गहने थे, और मेरे हाथ में जो तलवार थी वो भी काफी वजनदार थी। उसके साथ हमें सारे एक्शन सीक्वेंसेस करने पड़े, भागना, दौड़ना, उठना, बैठना। तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फिजिकल। एंड दूसरी चीजें, मानसिक रूप से हमें दादू बारोट को प्रस्तुत करना है। और दादू बारोट जैसा एक ऐसा व्यक्तिमत्व जो इतनी महान पर्सनालिटी, जिनके बारे में
लोगों को पता है, जिनके इतिहास से लोग वाकिफ हैं, उनको प्रस्तुत करना वो भी एक काफी चैलेंजिंग रहा है। एंड इस फिल्म में आपने देखा होगा, प्रोमोस में, ट्रेलर्स में देखा होगा कि काफी इमोशनल चीजें हैं। हम देशभक्ति की बात कर रहे हैं, हमारी जमीन, हमारे धर्म को लेकर हम काफी जज्बाती हैं। तो इमोशनली भी बहुत ड्रेनिंग सीक्वेंसेस रहे हैं। तो ओवरऑल दादू बारोट का किरदार निभाते हुए बहुत ही चैलेंजेस हमें फेस करने पड़े, पर बहुत मजा आ गया, क्योंकि जी हमारे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने काफी काफी हद तक हमें एक प्रॉपरली हमें ट्रेन करके भेजा था। हमने काफी ट्रेनिंग ली थी इसकी, जैसे स्वॉर्ड फाइटिंग है, हॉर्स राइडिंग है, सब चीजों की ट्रेनिंग ली थी। एंड इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग एंड इक्वली जी। वेरी इंटरेस्टिंग। रौनक जी, आ, आपके लिए भी ये अगेन, आपने जो परफॉर्म किया है, अमर अमर के नाम से आपने अपना जो रोल प्ले किया है, निभाया है, तो आपको उसकी क्या चीजें अच्छी लगी? आपको किस तरह से आपको वो रोल प्ले करना, आपने कैसे आत्मसात किया उस रोल को? सो ये जो कैरेक्टर है अमर, वो एक गांव का जवान लड़का है, बहुत बहादुर है। उसके पिता की लेगेसी है बहादुरी की, शौर्य शौर्य की, जिसे जिस पे उसे खरा उतरना है, जो उसका इंस्पिरेशन है। दादू बारोट जो है वो उसके फादर फिगर जैसे हैं, बिकॉज उसके फादर है नहीं। तो देर आर अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स इमोशंस, कॉम्प्लेक्स टाइज। सुजान के साथ उसका जो रिश्ता है वो एक टिपिकल रोमांटिक रिश्ता नहीं है। वो पहले दोनों वॉरियर्स हैं, पहले दोनों अपने गांव की सेवा में लगे हुए हैं, उसके बाद वो दोनों एक साथ हैं। तो वो जो कॉम्प्लेक्सिटीज थी इस कैरेक्टर के रिलेशनशिप्स में, वो मुझे काफी मजा आया उनको निभाने में, उनको समझने में। और दूसरा जो इसके जिंदगी के जो तीन स्तंभ हैं, जो है प्रेम, धर्म और बलिदान, ये इन तीनों पे ही चलता है ये कैरेक्टर। जो इतने धर्म से प्रेम करता है, उसकी रक्षा में खुद को बलिदान अगर देना पड़े अपनी अपने जीवन का, तो उसे उसमें उसके उस बात का गर्व है। अम, तो ये चीजें काफी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक बिल्ड कर रही थी इस कैरेक्टर में। जी। हाँ अच्छा, एकांश, अभी एम आई ऑडिबल? कंप्लीट। जी जी, विजय जी। आप बिल्कुल सुन रहे हैं। यस हितांश जी, बताइए बताइए, सॉरी। जी, विजय जी, किस तरह से ये फिल्म बनाने का ख्याल आया आपको? जी, तो मैं है ना 2010-11 की बात कर रहा हूँ ये। मैं शत्रुंजय तीर्थ के लिए कुछ शूटिंग कर रहा था उस टाइम पे। और उस वो वही दौरान का वक्त था। उसके बाद में मेरा 3 से 4 बार वहां पे आना जाना हुआ, और बहुत सारे दोस्त वहां से है। तो 2000, उसके बाद 2017 में एक पदयात्रा हुई थी वहां पे, एंड माय टीम वाज देयर। सो वो पूरा टीम जो थी वो कवर कर रही थी। और वहां पे मुझे ये नॉवेल, जो अमर बलिदान नॉवेल है, उसके बारे में पता चला। माय फर्स्ट थॉट वाज, एक ही चीज मेरे दिमाग में आई कि बहुत सारी हिस्टोरिकल बातें हमने सुनी है, देखी है, फिल्मों के माध्यम से या नॉवेल्स के माध्यम से हमने देखी है, सुनी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो सोमनाथ भगवान का टेम्पल था, तो बहुत बार इन्वेड हुआ। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने वहां पे अपने बलिदान दिए। बर बट कहीं ना कहीं क्या हुआ ना, कि वो टेम्पल वो लोग डिस्ट्रॉय कर पाए थे समहाउ, आफ्टर ऑल दिस सैक्रिफाइसेस। और ये जो बात मैंने सुनी, पढ़ी, तो मैं आई वाज शॉक्ड कि इतने इतने कम लोगों ने पूरी एक हजारों की आर्मी को पीछे धकेल दिया। तो आज तक वहां पे, मतलब वो कोई इन्वेजन क्यों नहीं कर पाए वो लोग? वो धर्म की वो कौन सी शक्ति होगी? मतलब ये, आई एम नॉट गोइंग टू कंपेयर विद द रिलीजियस प्लेसेस, बट वहां पे क्या ऐसा हुआ होगा कि लोग, अलाउद्दीन खिलजी अपनी पूरी आर्मी के साथ पीछे हट गया और उसने वो इन्वेजन नहीं किया। तो ये जो चीज थी, वो ये थॉट जो मेरे दिमाग में था, वो बहुत मुझे हॉन्ट कर रहा था, बहुत कंटिन्यूअसली हॉन्ट कर रहा था। एंड समहाउ कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई, क्योंकि आपको पता है कि सिनेमा, फिल्म मेकिंग इज अ कॉस्टलीस्ट मीडियम।
and when you are making it for a regional language, तो it is a different call definitely, because आज आप साउथ इंडियन सिनेमा को रीजनल नहीं बोल सकते, बिकॉज वो मेन स्ट्रीम सिनेमा हो गया है in terms of revenues, in terms of costing and budget. बट व्हेन हम लोग जब गुजराती सिनेमा की बात कर रहे हैं, तो मुझे था कि ये बात आनी चाहिए लोगों के सामने, ये बात होनी चाहिए। तो बस यही थॉट्स चल रहे थे दिमाग में। एंड एंड देन हमने जब प्लान करने का इसको सोचा, एंड बहुत सारी डिफिकल्टीज हुई, जैसे कि हम लोग 2018 में इसको प्लान कर रहे थे, मैं और राम। हम लोग इसका स्क्रीन प्ले भी क्योंकि नॉवेल का फॉर्म था, लेकिन उसको सिनेमैटिक फॉर्म में करना था। उसकी जो पायसनेस है उसको वहां पे रखना था। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिनेमा बना रहे हो तो आप मतलब कुछ भी दिखा सकते हो। तो एक पवित्रता होती है, बहुत सारी चीजें थी। और कैरेक्टर्स ने, जो जो कैरेक्टर्स उस टाइम पे 800 700 800 साल पहले वो कैसे जिए होंगे, वो कौन सी चीजें उनको मोटिवेट, कौन सी चीजों ने उनको मोटिवेट किया होगा, है ना। वो कौन सा पुश होगा उनको मिला होगा कि हम ऐसा करेंगे। तो इस सब से हम इन सब पे हम बहुत सारी बातें कर रहे थे उस टाइम पे। और हमने इसका फर्स्ट ड्राफ्ट लिखना शुरू किया था अमर बलिदान नॉवेल का, मतलब उसके ऊपर से फिल्म बनाने का। एंड देन वो 2017-18 से शुरू हुई थी ये जर्नी, और आज जाके 2024 में अब फिल्म रिलीज होने को है। जी बिल्कुल, एक लंबी प्रोसेस है। श्रद्धा जी है हमारे साथ। श्रद्धा जी, जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुजान, जो किरदार आपने निभाया है, वो आपको आ, बतौर, यानी श्रद्धा के अंदर जब सुजान आती है तो श्रद्धा जी क्या बनती है? जी मेरा मानना है कि कलाकार का तो मतलब काम ही होता है कोई भी पात्र हो उसको निभाना। लेकिन जब इतिहास की बात आती है, जो इतिहासी पात्रों की बात आती है, तब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है कलाकारों पे। क्योंकि तब जो था इतिहास में, वो भी माइंडसेट था उस कैरेक्टर का, उसको समझना, उसको पूरा मतलब सोचने के बाद उसको निभाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो चैलेंज यहाँ पे वही था कि इतिहास की बात है, और ऑलरेडी ये जो पात्र है सुजान का, वो लोग जानते हैं, और लिखा गया है अच्छी तरह से। तो उसको बहुत ही समझ के निभाना। फिर लेकिन डायरेक्टर हमारे जो है, उन्होंने अपने ऊपर ये सब ले लिया था कि आप चिंता मत कीजिए। जब हम सेट पे गए, जो हमारे मतलब कपड़े थे, फिर जो भी ट्रेनिंग ली थी हमने, तो उसके बाद सुजान को निभाना बहुत ही इजी हो गया था। लेकिन यस, बहुत अभी जब बाकी सब पात्रों की हम बात करते हैं, आपने हेल्लारो में भी देखा होगा, उससे ये बहुत ही अलग और चैलेंजिंग था। जी। विजय जी, मैं ये जानना चाहूंगा, इस फिल्म बनाने की पूरी प्रोसेस आपने, एक बहुत लंबा, शुरुआत से तो आपने कहा कि किस तरह से, लेकिन जब आप बना रहे थे तब आपको कोई ईश्वरीय अनुभव हुआ हो, ऐसी कोई घटना आप याद करके बता सकते हैं क्या? अभी आपने जैसे एक क्वेश्चन पूछा ना हितांश जी, तो बहुत सारे गूजबम्प आने लगते हैं मुझे। क्योंकि फ्रेंकली स्पीकिंग, हम लोग इसका जब फाइनल ड्राफ्टिंग करने के लिए, ये स्टोरी का फाइनल ड्राफ्ट हम करने गए थे पालीताना। और उस टाइम पे चातुर्मास का टाइम चल रहा था, और हम लोग, मैं और राम, हम लोग मेवाड़ भवन में रुके थे। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा था ना कि यार, हम फिल्म बना रहे, ये सब कर रहे, लेकिन कुछ कुछ चीजें थी जो मिसिंग लग रही थी। मतलब अपने आप के अंदर ऐसा लग रहा था कि यार एक, अभी भी वो किक स्टार्ट नहीं हो रही है। और जो बोलता है ना कि जहां जिसके दरबार में आप आए हो, उसका उसकी अगर परमिशन नहीं लोगे तो ये काम आप कर ही नहीं पाओगे। तो हम लोग गए उसके नेक्स्ट मॉर्निंग। मतलब आई वैल्यूज कि जैनिज्म के जितने भी वैल्यूज है वो बहुत सारे हैं। मैं इतना मतलब विद्वान नहीं हूँ सब कुछ जानने में, लेकिन कुछ कुछ चीजें पता रहती है, क्योंकि मैं बड़ा हुआ हूँ जैनों के बीच में। तो मुझे पता था। और हम लोग जैसे आदिनाथ दादा का मतलब जो शत्रुंजय पर्वत हम चढ़े थे, मैं और राम, खुले पैर। और वहां जाके हम लोग उनके जो मंदिर के बीचों बीच बैठे थे,
और हमने उनको दो हाथ जोड़ के प्रार्थना की थी कि दादा अब आपके ऊपर है, हम ये फिल्म बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, इसको अच्छे से लिख पाएंगे, लोगों के सामने ला पाएंगे नहीं ला पाएंगे, आपकी अगर परमिशन होगी तो ही ये बाहर आएगा। हमने सुना है बलिदान हुए, हमने पढ़ा है, ये सब है, लेकिन एक एनर्जी, ईश्वर की एनर्जी तो वहीं पे मिलती है। और हम लोग जब बैठे थे और एक वाइब्रेशन मैंने जो फील किया था, मैं फर्स्ट टाइम दशहरा के दिन, जैसे हमने जय तलेटी में सबसे पहली बार कसुम्बू का टाइटल लॉन्च किया था, उस टाइम पे मैंने बोला था कि ये वाइब्रेशन कुछ और थे। और वही है ना, क्योंकि हर्डल्स तो इतने सारे आते हैं हितांश जी, फिल्म आप जब हिस्टोरिकल फिल्म बनाने जाते हो तो वो सिर्फ फिल्म मेकिंग के हर्डल्स नहीं होते, नरेटिव के हर्डल्स होते हैं। लोग क्या मांगते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। फिल्म मेकिंग प्रोसेस इज नॉट दैट इजी प्रोसेस कि चलो पैसा डाल दिया बात खत्म हो गई, तो ऐसा नहीं है। लेकिन एक डिवाइन पावर, आई ऑलवेज फेल्ट दैट कि वो पावर, वो एनर्जी मेरे साथ रही है, ट्रैवल की, और आज भी। आज हम लोग बात कर रहे हैं तो मैं सेंसर बोर्ड की ऑफिस से सीधा यहाँ पे आया, हमारी बात हुई थी, और बहुत सारे वहां पे स्क्रूटनीज चल रहा है, तो बहुत सारी चीजें चल रहे हैं। उसके बीच में अभी 10 दिन के बाद पिक्चर का रिलीज है, और ये सब चीजें हम गो थ्रू हो रहा है, फिर भी एक एनर्जी और एक सपोर्ट सिस्टम वो फील हो रही, तो वो उस टाइम से है हमारे साथ। तो ये अनुभव बहुत ही मैं बोलूँ तो ये डिवाइन काइंड ऑफ फीलिंग थी। और जब भी मैं पालीताना जाता हूँ, मेवाड़ भवन में हम रुके थे, वहां से जब भी मैं मंदिर में दर्शन करने जाता हूँ जिनालय में, तो ये फीलिंग मुझे, मेरी फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती दिख रही है। क्योंकि हम लोग जब शूटिंग कर रहे, हमने शूटिंग प्लान किया, तो उस टाइम पे हम लोग, क्योंकि आदपुर गांव की बात है, जो अपने शत्रुंजय तीर्थ के नीचे गांव है आदपुर, आदिपुर गेटी, जो गेटी दरवाजा बोलते हैं, जहां पे ये इंसिडेंट हुआ था, अब वही गांव मुझे ये फिल्म में रेप्लिकेट करना था। तो आज के टाइम पे और वो टाइम की बहुत सारी चीजें बदल गई है। तो हम लोग रोहिशाला जो तीर्थ है, वहां से हम शुरू करना चाहते थे, लेकिन उस टाइम पे भी वहां पे रियल लोकेशंस पे बहुत सारे कुछ हर्डल्स थे, बहुत सारी चीजें थी। और हमने फाइनली डिसाइड किया, और वो भी कॉल मुझे लगता है कि वो अ, आदिनाथ दादा ने सजेस्ट किया होगा, वो कॉल दिया होगा। और हमने अहमदाबाद में एक बड़ा सा सेट लगा के पूरा आदपुर गांव वहां पे क्रिएट किया। और वो सेट पे, मतलब आप समझो कि हर रोज 1500 लोग 4 टाइम वहां पे खाना खाते हैं, काम करते हैं, शूटिंग हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है। उसके बीचों बीच एक इंसिडेंट हुआ था कि हमने जब खिलजी के टेंट बनवाए थे, तब वो वहां पे फायर ब्रोक हुआ था। और हम लोग थोड़ा, जब न्यूज आए तब थोड़ा डर गए थे कि क्या हुआ होगा। यू वोंट बिलीव कि इतना बड़ा सेट था, एक छोटा सा फायर ब्रोक हुआ और वहां पे खत्म हो गया। हम कोई देखने उस टाइम पे नहीं गए थे, दूसरे दिन हमने देखा, तब हमको पता चला कि सी सम डिवाइन एनर्जीज ट्रैवलिंग विद दिस फिल्म कंटिन्यूअसली। सो जी ये बहुत ही मेरा अलग एक्सपीरियंस है। जी। आ, आ, राम मोरी जी है। राम, ये जब आपने लिखने की शुरुआत की, तब उसके यानी प्रारंभ से लेकर कई बार ऐसा होता है, एक लेखक के जरिए से देखा जाए तो कुछ चीजें वो वहां की अनुभूत करे, वहां का देखे, वहां फिर वहां का लिखे, तो उसके अंदर आपको कैसी अनुभूति हुई? आपने भी, वैसे आपका वो नेटिव बर्थ प्लेस तो रहा है, लेकिन जैन मूल्यों को, जैन सिद्धांतों को आपने किस तरह से अनुभूत किया ये पूरी फिल्म लिखते वक्त? अ, जैसे जो विजय भाई के बारे में बात है, काफी हद तक हम दोनों में वो सिमिलरिटी है कि मेरे भी बहुत सारे मित्र, जैन मित्र है। मेरा बचपन ही हॉस्टल में गुजरा है, तो मेरे हॉस्टल में भी बहुत सारे जैन मित्र थे मेरे साथ। अ, आप खुद हितेश जैन, आप भी मेरे मित्र हैं, तो इतने सारे मेरे जैन मित्र हैं, तो उनसे बातें होती रहती है। तो जैनिज्म को काफी हद तक मैं जानता था, उनकी बातों को, उनके मूल्यों को, उनके संस्कारों को। और काफी हद तक मुझे वो बड़ी दिलचस्पी लगती थी उन बातों में, क्योंकि मुझे हमेशा महसूस होता था कि जैनिज्म एक साइंस है। सिर्फ वो एक, सिर्फ कहलाने को वो धर्म नहीं है, वो साइंस है जो हमारे शरीर की संरचना को, हमारे वातावरण को, हमारे जीवन को, या ऋतुओं के साथ कैसे तालमेल करना, वो सारी बातों को जैनिज्म रिप्रेजेंट करता है। मुझे ये भी पता चला था जैनिज्म इज ऑल अबाउट क्षमा। क्षमा और अहिंसा को कितना महत्व देता है वो मैंने जाना था।
अब जब ये फिल्म लिखनी थी तो फिल्म के जो किरदारों के बारे में थी, चाहे वो दादू बारोट का किरदार हो, चाहे वो अमर बारोट हो, चाहे वो सुजान हो, तो वो आदि पर गांव शत्रुंजय महातीर्थ की छाव में पला बड़ा गांव है। वो लोग जो आदिनाथ भगवान को, आदिनाथ दादा को अपने परम पूज्य देवता मानते थे। जैसे वो सूर्य भगवान पृथ्वी को तेज देते हैं, प्रकाशित करते हैं पृथ्वी को, वैसे ही आदिपुर के लोग मानते थे कि आदिनाथ भगवान, आदिनाथ दादा का जो तेज है, उनकी जो कृपा है, वो हमारे लिए प्रकाश है। तो जाहिर सी बात है, इतने सारे जैन मुनि आते हैं वहां पे, इतने सारे संघ आते थे राजस्थान से लेकर भारत के अलग अलग क्षेत्र से, विश्व भर से वहां पे जैन मुनि और जैन विद्वान और संघी आते थे। तो उनके साथ संवाद करते करते ये आदिपुर गांव के लोग, जो जन्म से जैन नहीं थे लेकिन कर्म से जैन हो चुके थे, उनकी विचारधारा जैनिज्म में आ चुकी थी। तो जब उनके संवाद लिखने थे हितांश जी, तब मैं अपने दिग्दर्शक के साथ बात करता था कि मैंने कहा, देखिए, जन्म से वो लोग जैन नहीं है, लेकिन कर्म से वो बिल्कुल जैन है। क्योंकि आप जिनके साथ रहते हैं, जिनके साथ आपका खाना पीना होता है, बैठना उठना होता है, उनके अच्छे विचार आपके अंदर आ ही जाते हैं। वो प्रकृति का नियम है। तो हमारे दादू बारट हो, हमारे सुजान, अमर हो और गांव के कोई भी लोग हो, उनके संवादों में, उनके जीवन में, सिनेमा के अंदर आपको वो जैनिज्म का प्रभाव दिखाई देगा। क्योंकि मैं मानता हूँ जैनिज्म वो नदी की तरह है, जो किसी भी बर्तन में आप डालो वो अपने आप में एक आकार ले लेता है। तो इसीलिए जब फिल्म लिख रहा था मैं, तब संवाद में, दृश्यों में मुझे वो अनुभूति होती थी कि मैं आदिनाथ भगवान के जिनालय में, दरबार में बैठा हूँ, और जो भी मैं संवाद लिख रहा हूँ वो कहीं ना कहीं भगवान के चरणों में मेरा एक पुष्प मैं अर्पण कर रहा हूँ। तो ये मेरी अनुभूति थी जब मैं कसूबा फिल्म लिख रहा था तब। बहुत अच्छी बात बताई आपने। धर्मेंद्र जी, आप क्या मानते हैं जो आपका दादू बारोट का किरदार है, वो लोगों में जब फिल्म रिलीज होगी उसके बाद कौन सी अमिट छाप छोड़कर जाएगा? क्या बात सबसे ज्यादा पसंद आएगी लोगों को? बेसिकली दातू बारोट का संपूर्ण व्यक्तिमत्व जो है, कि वो कौन सी स्थिति में, कौन सी परिस्थिति में, किस तरह से वो अपना निर्णय लेते थे, किस तरह से वो हलन चलन करते थे, क्या नहीं करते थे, वो सब कुछ उनको याद रहेगा। और मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ दादू बारोट ही नहीं, पूरी फिल्म और पूरी फिल्म के सारे किरदार लोगों को याद रहेंगे जब वो लोग फिल्म देखकर निकलेंगे तब। ये जी। मैं निष्ठा के साथ कह सकता हूँ कि उनको पूरी की पूरी फिल्म इतनी अच्छे से याद रहेगी। और ये याद रहेगा कि इतने वर्षों पहले ये 50 लोगों ने जो बलिदान दिया है, वो कितना और कैसे दिया है। जो जैसे आज भी अगर हम परिस्थिति देखें तो कोई कुछ ज्यादा विपरीत नहीं है, शायद ऐसी कुछ जरूरत आन पड़े फ्यूचर में, यू नेवर नो। करेक्ट। तो किस तरह से उन लोगों ने उस वक्त जो निर्णय लिया था, और किस तरह से उन लोगों ने प्लान करके पूरा मूवमेंट किया था, वही बहुत ही जी। जायज है। और वो शायद याद रहेगा, लोगों के दिलो दिमाग को वो हिला के रख देगा, ऐसा मुझे लगता जी। जी। श्रद्धा जी, आपको क्या लगता है कि आपका जो किरदार है उसमें लोगों को सबसे ज्यादा क्या पसंद आएगा? अम, भारत का जो इतिहास है, आप सबको पता है कि बहुत सारे योद्धा रहे हैं हमारे भारत में। तो मेरा तो ये मानना है कि सुजान और अमर का जो पात्र है, उसके बाद उनको देखने के बाद इस जनरेशन में भी काफी योद्धा जाने जाएंगे। और इन मतलब हमारी जो जनरेशन है, झांसी की रानी को सब जानते हैं, लेकिन जो सुजान थी वो भी एक योद्धा से कम नहीं थी। तो हमारे गुजरात का जो ये इतिहास है, उसको थोड़ा ज्यादा लोगों को मतलब पता चलेगा। क्योंकि अभी तक मुझे नहीं पता कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको ये इतिहास पता नहीं है। और अगर दादू बारोट और सुजान, अमर, ये जो पात्र है वो हर एक मतलब बच्चे को भी पता होगा। तो ये जी। बहुत बड़ी बात होगी इस फिल्म के बाद। जी। हाँ, रोहन जी, आपको क्या लगता है कि अमर का जो पात्र है, जिस तरह से आपने जो चैलेंजेस बताई अमर के पात्र में, यानी आपको उस पूरी फिल्म के परफॉर्म करते वक्त आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी थी? और आपको क्या लगता है कि अमर का पात्र लोगों के दिलो दिमाग पर क्या छाप छोड़ेगा? सर, अमर के बारे में, और ये एक्चुअली अमर की बात नहीं है, हमारे डायरेक्टर जो है विजय जी, उनकी भी एक खासियत है
कि वो अपनी कहानियों में महिला पात्रों को बहुत खास स्थान देते हैं। उनको इनफैक्ट ज्यादातर जो महिला पात्र हैं वो फिल्म की हीरोज होते हैं, और जो पुरुष होते हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं, वो उनके साथ हाथ में हाथ मिला के, उनके साथ कदम में कदम मिला के चलते हैं। तो ये अमर के साथ भी है कि वो अपनी जहाँ अपनी माता को स्थान देता है, वहीं वो सुजान को भी स्थान देता है, वहीं वो दादू बारोट को भी स्थान देता है, और वहाँ अपने धर्म को भी रखता है कि हर एक चीज उसके लिए समान है। हर एक की रक्षा करना उसकी उसकी जिम्मेदारी है, उसका धर्म, उसका कर्तव्य है। तो ये जो डेडिकेशन है, ये मुझे लगता है कि इंस्पायर करेगा लोगों को कि इतनी श्रद्धा, इतनी शिद्दत होनी चाहिए अपनी जो आसपास की चीजें हैं उसके उसके लिए। तो आई थिंक वो एक बहुत खास चीज है अमर के बारे में, जो मुझे लगता है लोगों के दिमाग में छाप छोड़ के जाएगी। जी। विजय जी, आपको क्या लगता है ये फिल्म देखने के बाद आपको लोगों के मन पर इसकी, इस पूरे फिल्म का यानी कैसा प्रभाव होने की उम्मीद है इस ये फिल्म देखने के बाद? हितांश जी, मैं मतलब बहुत ब्रीफ नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो वैल्यूज पे पूरी फिल्म है, हम्म। उसमें से लोग अपने अपने हिसाब से बहुत सारे वैल्यूज को ले सकते हैं। क्योंकि मैं एक डंके की चोट पे एक बात बताना चाहूंगा कि ये वो फिल्म है जो हर गुजराती और हर सनातनी उसको गर्व से बोल सकेगा कि ये मेरी फिल्म है। पहली बात। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि हमने, हमारी टैगलाइन है शौर्य, समर्पण, अने सनातन। उसमें जो समर्पण लाइन है ना, वो ऐसे रखने के लिए, राइमिंग के लिए नहीं रखी है। जब फिल्म देखेंगे ना, तब लोग बताएंगे और मानेंगे कि समर्पण कैसे हो सकता है। तो अब वो चाहे समर्पण की कौन सी आपकी व्याख्या है, समर्पण यानी सेक्रीफाइस, तो वो कौन सी आपकी व्याख्या है वो आप पे निर्भर करता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जैसे अलाउद्दीन खिलजी ये फिल्म के अंत में एक चीज बोलता है, जो ट्रेलर में भी आपने, सॉरी ट्रेलर में नहीं, ये टीजर में भी एक है कि भाई, तुम्हें, दादू बारोट को बोलता है कि तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम हमारी कयामत जैसी फौज को हरा पाओगे। तो ये कोई फिजिकल फॉर्म की या आर्मी की बात नहीं हो रही है। मतलब इसमें आप अगर मेटाफिजिकल फॉर्म में जाओगे आप, तो कुछ मुट्ठी भर लोग कौन से सहारे इतने हजारों लोगों के सामने खड़े रह गए। उसके बाद क्या होता है वो तो अब पिक्चर के बाद ही लोग देखेंगे। लेकिन वो कौन सा जज्बा है, कौन सा धर्म है, कौन सा समर्पण है, बलिदान क्यों देता है आज कोई, आज के टाइम पे अगर आप उसको देखोगे, तो वो वैल्यूज आज भी निर्भर करते हैं। एक फिल्म में एक डायलॉग है जो मैं अभी वैसे नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि, और राम ने बहुत अच्छा लिखा है वो डायलॉग कि अहिंसा ना तपमा तेज से, ऐसा करके एक मुनि जी, रोशन करके कैरेक्टर है, उसको बताते हैं। वो तेज कौन सा है, मतलब तेज वो सिर्फ बोलने के लिए डायलॉग नहीं है, वो उसका मीनिंग है जो आपके विदिन में आपको मिलता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो वैल्यूज है, खोए हुए वैल्यूज कहीं ना कहीं हम लोग भूल गए हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में वो मिस आउट हो रही है चीजें। तो वो वैल्यूज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और सिर्फ मैं आपको बताऊंगा, मैं जैन टॉक से बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा कि ये सिर्फ कोई जैनिज्म की फिल्म नहीं है। ये फिल्म है ह्यूमन वैल्यूज की, जो जैनिज्म भी प्रमोट करता है। और हम आदिनाथ दादा का जो क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं, तो वो कौन सा पावर, कौन सी एनर्जी होगी, वो लोग फिल्म देखने के बाद लेके जाएंगे अपने साथ। जी। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो सभी दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ ऑनलाइन, उन सभी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब मैं सबको मैसेज दे सकूं उतना बड़ा नहीं हूं, लेकिन मैं एक फिल्म मेकर, एज ए फिल्म मेकर, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हम लोग जब एक फिल्म बनाते हैं, आपने शुरुआत से हमारी जर्नी, तो 5 साल अगर एक विचार हमारे दिमाग में रहता है, उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, हमारे सबके फैमिली सेक्रीफाइस करके हम एक ऐसे वैल्यूज को सोसाइटी के सामने लाना चाहते हैं, तो हम इतना रिक्वेस्ट करेंगे और चाहेंगे कि ये वैल्यूज को आप भी वो लेवल पे प्रमोट करो। और मैं डंकी की चोट पे दूसरी बात कहता हूं कि हर जैन या हर सनातनी इसको
रिलेट करेगा और उसको वो फीलिंग देगा। ये पूरा मतलब जो मैसेज है या पूरी स्टोरी है वो फीलिंग देगी कि आज भी ये वैल्यूज जिंदा है, अगर हम इसके ऊपर इम्प्लाई करते हैं तो। जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी सभी हितांश जी, इस। हाँ जी, हाँ। हितांश जी एक आखिरी हाँ बात, आप जी, अगर कहिए इजाजत दे तो कहिए, एक। अरे अरे बिल्कुल। जी। मुझे ना इस फिल्म के साथ जुड़े हुए जितने भी साल लगे लिखते वक्त, और जब लिखने के बाद ये फिल्म पूरी तैयार हुई, तब मुझे एक बात समझ में आई कि हमारी जो युवा पीढ़ी है ना, आज जब कभी हमारे घर में माता पिता, दादा दादी, या हम उनको मंदिर जाने की बात करें, अगर जिनालय में जाने की बात करें, हम उनको अगर अगर कहते हैं कि आप ये व्रत रखो या उपवास करो या महाराज श्री को सुनो या साधु संतों को मिलो, तो हमारी जो नई पीढ़ी है ना, उनके सामने उनका एक जवाब होता है कि क्या फर्क पड़ेगा इससे, क्या होता है अगर हम उनको अपने अपने बच्चों को, आज की पीढ़ी के बच्चों को अगर हम अपने तीर्थ के बारे में बताते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि क्यों मम्मी पापा या दादा दादी इतना इंसिस्ट कर रहे हैं मुझे तीर्थ के बारे में। तो मुझे लगता है कि ये कसुम्ब ना उनके लिए बहुत बड़ा जवाब होगा कि खिलजी ना, यस। खिलजी एक बार नहीं हुआ था, खिलजी बार बार होते हैं, क्योंकि खिलजी जी। ना एक सोच है, वो एक व्यक्ति हम्म, नहीं है। करेक्ट। वो सोच है जो करेक्ट। तीर्थ की गरिमा को भंग करने की कोशिश करता है। ये वो सोच है जो तीर्थ को बड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। ये वो सोच है जो नई पीढ़ी में पश्चिमी जो अभी जो फैशन चला है, न भगवान को मानना, न तीर्थ को मानना, न धर्म को मानना, क्योंकि उनको लगता है कि धर्म आउट ऑफ डेट एक बात है, ये परंपरा को मानते नहीं। ये फिल्म हम हमारी नई पीढ़ी को वो बताने की कोशिश करते हैं कि परंपरा फैशन नहीं है, परंपरा हमारी रगों में जुड़ी हुई। आज हम खड़े हैं, हमारा तीर्थ खड़ा है, उसके साथ हमारी परंपरा है, हमारे पीढ़ियों का बलिदान है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि नई पीढ़ी को ये फिल्म इसलिए दिखानी चाहिए ताकि उनके मन में तीर्थ की एक महत्व बढ़े, उनको समझ में आए कि तीर्थ रक्षा और तीर्थ गरिमा और तीर्थ का तेज क्या है। मैं इसीलिए हाथ जोड़ के करबद्ध आप सबको विनती करता हूँ कि हमारे तीर्थ के महत्व को समझाने के लिए भी नई पीढ़ी को आप इस फिल्म तक ले आए। आप सभी का जी खूब खूब धन्यवाद। बिल्कुल। तो दर्शकों, यहाँ पर हम इस फिल्म की मेकिंग का एक छोटा सा वीडियो भी देखेंगे। मैं विनती करूंगा कि इस फिल्म की मेकिंग का वीडियो चलाया जाए। ભૂલ કરી લો ની 5 જણા છે એ લોકો નથી કરતા પણ આપણે એને જાળવું
action. ये मेकिंग का वीडियो देखने के बाद सिर्फ एक ही शब्द बाहर आता है, कड़ी मेहनत, लगन और अथाग परिश्रम। मैं यहाँ पर इस मंच को दर्शकों के लिए उनके सम्मुख रखना चाहूंगा। आपको कुछ कोई भी प्रश्न हो तो इस फिल्म की कास्ट यहाँ पर उपस्थित है। आप रेज हैंड करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी, हमारे पास 5 मिनट का समय है, तो हम यहाँ पर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहती हूँ, जी जी इजाजत है? मैंने आपकी पूरी कहानी जी जी सुनी और जी पूरी कहानी पढ़ी भी और जानी भी उसको। और उसमें जो एक मतलब फिल्म देखने की जो ललक हो सकती है वो जी पूरा उसमें है। क्योंकि जिस तरह से आपकी जो नायिका है वो जिस तरह से अपना बलिदान देती है, समर्पण देती है, और एक के बाद एक लोग देते हैं। और निश्चित ही जो यह कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी से के नाम से सभी परिचित हैं। इस कहानी से लोग परिचित नहीं है, लेकिन इस नाम से, इस कैरेक्टर से भारतीय तो सभी परिचित हैं। अच्छा उनके बारे में सभी जानते हैं। तो उनसे जुड़ी हुई कोई एक नई कहानी आज अगर हमारे सामने आती है तो निश्चित ही लोगों का मन होगा कि हम उसको देखें। और जी निश्चित ही देखना चाहेंगे तो बहुत सुंदर मतलब। और वो पूरी कहानी जिस तरह से आपने कास्ट की और जो आज आपने बताया है, और मैं देख रही हूँ कि ये जो आपके साथ जो राइटर है, इतना छोटा सा बच्चा है, प्यारा सा, और उसने इतना काम किया आपके साथ, तो वो वास्तव में अपने आप में बहुत एक खास बात हो जाती है। मैं तो आज के इस पीढ़ी में बच्चों के प्रति, जो धर्म के प्रति जो भावना, भले ही वो जैन नहीं है, लेकिन उस धर्म को कहीं ना कहीं आप इस फिल्म के माध्यम से लेकर आए हैं, मैं ऐसा मानती हूँ। जी तो लेकिन मेरा प्रश्न ये बनता है कि फिर आज आपने जो ये फिल्म बनाई, इतिहास का हमें पता चलता है, बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जी आज के युग में ठीक है, अगर हम उसको जैसे प्रतीक रूप में हम मान सकते हैं कि खिलजी हमेशा पैदा होते हैं, लेकिन आज के बच्चों के लिए उनको लगेगा कि वो तो पुरानी स्टोरी है, तो इससे हमें क्या सीखने को मिलेगा, या हम इसको क्यों देखें। हिस्ट्री जी जिसको जाननी है उसके अलावा, तो उसके अलावा इस फिल्म में ऐसा क्या है जो आप बोलते हैं कि हर भारतीय को देखनी चाहिए? मेरे ख्याल से भारतीय क्यों, हम तो कहेंगे कि हर विश्व के व्यक्ति को देखनी चाहिए, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी भारतीय नहीं था, बाहर से आया था। तो गुलाम बाहर से वंश से आकर, था हाँ। बिल्कुल, तो बाहर जी से आकर कोई किस तरह से किसी दूसरे देश को बर्बाद कर सकता है, वो सारी चीजें भी आती है। लेकिन जी वही बात है, जैसा कि अभी आपने कहा कि आज के बच्चे कहते हैं मंदिर क्यों जाना, तीर्थ क्यों जाना, ये वो। तो उसमें उसका क्या रोल है आपकी फिल्म में, उसकी क्या भूमिका होगी कि बच्चों में ये क्रिएट हो कि नहीं, हाँ तीर्थ जाना चाहिए, या तो उसके बारे में आपने कुछ उसमें क्या किया है? तो एक लाइन जो आपने बोली कि अलाउद्दीन खिलजी, तो चलिए मेटाफर छोड़ देते हैं, आज के टाइम पे है कि नहीं है उसको भी छोड़ देते हैं। जैसे हम बिल्कुल बोलते हैं रावण तो हर टाइम पे हर युग में होता है, बिल्कुल तो राम भी बिल्कुल। होते हैं, जी जी। अलाउद्दीन भी होता है। तो ये फिल्म में ऐसा क्या है जो अलाउद्दीन को रेजिस्ट, मतलब उस क्यों अलाउद्दीन पीछे हटा, या क्या चीज हुई। तो बस यही ये फिल्म का एसेंस है मैडम। आप पूरी फिल्म जब देखेंगे, आप हम्म। इसके एक एक संवाद, आप बोल रहे हैं ना ये छोटा बच्चा है जिसने लिखा है राम ने, एक एक एसेंस आप देखेंगे ना तो आपको एक एक फिलोसॉफी मिलेगी। एक एक जी डायलॉग में एक एक रामायण महाभारत या अपने जितने भी ग्रंथ है उसका एक वैल्यूज मिलेगा। बिकॉज क्या होता है ना कि दो टाइप के अटैक होते हैं। एक होता है आपके ऊपर अटैक करना, और हम्म। एक होता है आपकी संस्कृति पर अटैक करना। सी बिल्कुल, मोस्टली लोग जब टूट कब जाते हैं, जब अपनी संस्कृति संस्कृति पर पर अटैक अटैक होता होता है। है। तो करेक्ट। हमारी फिल्म में एक डायलॉग है, ट्रेलर में एक डायलॉग है, ट्रेलर आप आप देखिएगा, उसमें एक डायलॉग है कि मानसनी आस्था बहुत भेगी थी जाए जारे कोई धर्म, जब कोई अपने धर्म पे अटैक करता है, अपनी संस्कृति पे अटैक करता है, अपने कल्चर पे अटैक करता है,
तो हमारी आस्था जो है वो टूट जाती है। अदरवाइज मंदिर टूटने से हमारा धर्म नहीं टूटता। मंदिर तो क्या है, बिल्कुल। पत्थर है वैसे, लेकिन उसके अंदर जो परमात्मा विराजता है, जैसे हमारे अंदर एक परमात्मा, हमारा सोल है, तो उसके ऊपर कोई अगर अटैक करता है, हमारी पहचान पे अटैक करता है, हमारी संस्कृति पे अटैक करता है, हमारी धरोहर पे कोई अटैक करता है, तब जाके उसको कैसे जवाब देना है। तो वो जवाब देने के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, ये वो फिल्म हम्म, बताती है आपको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये मेटाफर भी बहुत अच्छा है जो कि आपके राइटर ने जो बताया, वो भी बहुत जी अच्छा लगा, क्योंकि उस वो एक दृष्टि बनती है, एक नई दृष्टि बनती है चीजों को लेने की भी। जी तो बिल्कुल। तो मैं आपको भी और जैन फाउंडेशन को भी बहुत ढेर सारी बधाई दूंगी कि इस तरह की चीजें वो लेकर आते हैं जो हमारे तक पहुंचना ऐसे देखा जाए तो बहुत मुश्किल है। और फिर आप बता रहे हैं ये गुजराती में है, तो निश्चित ही जी सबटाइटल हिंदी में रहेंगे मेरे ख्याल से, मैम, हम क्योंकि हिंदी रिलीज करना भी चाहते हैं, बस ईश्वर की इच्छा हुई और आप लोग के आशीर्वाद है तो हम हिंदी रिलीज भी एक वीक के बाद करने वाले हैं। हमारा ओ रिलीज बहुत 16 सुंदर, फेब है, बहुत सुंदर। उसके हाँ, बाद एक ही वीक में हम हिंदी रिलीज कर रहे हैं। नहीं तो हाँ ये एक्चुअली माइलस्टोन ही होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये आप जी एक नई चीज निकाल कर लाए हैं जो कि मैं बोलती हूँ आम जन की बात ही नहीं है, बहुत विशेष लोगों तक भी नहीं पहुंची होगी जो आप पहुंचा रहे हैं। तो जी बहुत बहुत बिल्कुल बधाई बिल्कुल। आपको और जैन फाउंडेशन को भी जी। अ, जय जिनेन्द्र, मेरा एक प्रश्न है। अंतिम जय प्रश्न। श्री मुझे ये पूछना है, जैसे ये फिल्म जो आएगी, ये संक्षिप्त में एक लीजिए। तरीके से बहुत बड़ा एक धूम धड़ाका बन के सामने आएगी। मेरी आवाज आ रही है ना? जी आ बिल्कुल। हाँ रही हाँ, है। धूम धड़ाका से आ रही है। और इसका विशेष प्रभाव तो जरूर होगा जनजीवन पर, खासकर युवा वर्ग पर। और जो चीजें इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई हैं, वो चीज भी निखर कर सामने आएगी, ये बात तो निश्चित है। और ये मतलब कहना चाहिए कि हमारे यहाँ जो प्रचलित है, कि जैसे झांसी की रानी का उदाहरण दिया, और वो प्रचलित हो गई, यानी उसी को सब जानते हैं, या पन्ना धाय को जानते हैं। उसके अलावा हमें नहीं मालूम है कि नारी शक्ति क्या है, कौन कौन ऐसी नारियां थी जो कि कार्य करती थी, या कौन ऐसे वीर योद्धा थे जो छुपे हुए हैं, जो कार्य करते रहे। तो इस तरीके से वो सामने आएंगे, तो ये एक बहुत बड़ी चीज होगी, ये निश्चित है। पर मेरा प्रश्न है थोड़ा सा अलग। जब आप जी ये फिल्म बना रहे थे, तो कई बार ऐसे क्षण तो आए होंगे कि आपको हताशा का सामना करना पड़ा होगा। मैं मानती हूँ कि आदिनाथ दादा का जरूर एक उनका आभा मंडल का प्रभाव तो जरूर रहा होगा, पर ऐसे क्षण आए थे तो आप लोगों को कैसा लगा? ऐसे क्षण आए भी थे, और अभी भी हम लोग जब बात कर रहे हैं तभी भी ऐसे क्षण है हमारे बिल्कुल, सामने कुछ। बिल्कुल। और हाँ, ये बहुत ही प्रस्तुत बात की, जैसे मैंने आपको बताया, मैं सेंसर बोर्ड की ऑफिस से होके अभी आया हूँ। बहुत सारी चीजें एक साथ चल रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है, हिस्टोरिकल नैरेटिव पे आप जब काम कर रहे हैं ना, तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत सारी चीजें आती है, पास्ट में बहुत सारी चीजें हुई है। तो आज मेरे पास बहुत सारे मैं और मेरी टीम ने बहुत सारे प्रूफ सबमिट किए कि वो अलाउद्दीन खिलजी ऐसे आया था, ये हुआ था। और ये सबसे महत्व की बात ये है कि उन लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा कि ये क्लाइमेक्स, क्योंकि इसका क्लाइमेक्स जो है वो बहुत ही इंट्रिग्यूइंग है, तो कि आप इस पे ये मत कीजिए। मैंने बोला या तो मैं फिल्म नहीं रिलीज करूंगा, या तो मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि ये अगर नहीं होता तो हमारे ऑडियंस को, हमारे लोगों को तक वो बात कहाँ से जाएगी कि ये नहीं ऐसा हुआ था। आपने जैसे झांसी की रानी की बात की, अहल्याबाई होलकर थी, वैसे बहुत सारी ऐसी वीरांगनाएं, ऐसे वीर पुरुष हुए हैं, और वही हमें प्रेरणा देते हैं। तो बस बहुत सारी चीजें, अच्छा फिल्म में तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट है, अगर मैं आपको बताने जाऊं तो आज शायद आज का सेशन कम पड़ जाए। लेकिन अभी भी रिसेंटली हम लोग वी आर स्ट्रगलिंग विद द ऑथोरिटीज की ये हिस्टोरिकल नैरेटिव है, एंड प्लीज अलाउ अस टू टेल दिस स्टोरी, बिकॉज अगर ये नहीं बताएंगे तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा। जी, मैं रमेश जी से अब निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखे। Jai Jinendra, जय uh, जिनेन्द्र। I will not take much time. This has been a special milestone for us, 200 Talk.
Uh, I will not speak on this 200 talk today because I am sure many of the great speakers have already spoken about it. Neither I am going to talk about Giant Foundation. But the moment I came to know about this movie on Satrunjaya Palikna, and I connected with Vijay Giri, the director, the moment I saw his passion and the clippings which he has shared with me, I thought somebody who's so passionate of making this movie on our Tirth, which is like a sacrosanct and like Mecca for us, it deserves much more to reach to the audience, and it deserves much more support from the foundation. And that is our small effort to make it to the people to be known, so that people like Vijay Giri and Ram Mori, whom I just happened to meet, who are so passionate. It is not about Jainism. It is about human values, and also about the passion which they have done this movie and the difficulties which they have faced. I think they need a lot more support, not only for us. And I think I request all the audience to please definitely see this movie. Please spread as much as you can, so that he is encouraged and he is more inspired to make much more movies like this, which he is already told that he wants to make a movie on Vastupal Tejpal, which is again a big, big step. And I think this is the medium the youngsters will understand and will connect with the religion, because there are many things which we try to connect with the youngsters which has not been possible. And I think Vijay Giri has done these efforts with his so much of passion. And I think everybody should support in this effort. Thank you so much. And I once again request everybody to see the movie and spread as much as you possible to see the movie. From my side, I am trying my best to see I can get this on OTT in Amazon Prime. I have a little relationship. I've done a little progress on it, but I'll put my best effort to see it comes on the OTT. Thank you so much. Superb, superb. Thank you. सभी इस फिल्म के कास्ट सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जुड़े दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी असीम आस्था पालीताना तीर्थ के ऊपर है, और इसमें कोई भी इतिहास या पौराणिक कथा हमारे लिए एक समान आदर्श है। जैन धर्म अनेकांतवाद के सिद्धांतों का सम्मान करता है, अतः अगर हमसे भी कोई गलती हो गई हो तो मिच्छामि दुक्कडम। मिच्छामि दुक्कडम। मिच्छामि दुक्कडम। हाँ, तो सभी श्रोताजन और सभी इस फिल्म से जुड़े सभी डायरेक्टर, राइटर्स और एक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर एक बार मिलेंगे 201वें एपिसोड में जैन रॉक के तो एक अच्छा। हाँ जी, मे बी वस्तुपाल तेजपाल मूवी के रिलीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Yes. Thank you, everybody. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, all your passion. All the best, Vijay. Don't worry. Friday will आप go सभी well. को ढेर सारी शुभकामनाएं। Thank you, sir. Thank you. थैंक यू धन्यवाद। जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ।